दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो बोलती नहीं, बस फैसला करती हैं। और ऐसी ही एक ताकत है वीटो पावर। पिछले 75 सालों से 5 देश, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, पूरी दुनिया पर अपने फैसले थोपते आ रहे हैं। यूएन में कोई भी प्रस्ताव हो, किसी पर युद्ध हो या किसी पर प्रतिबंध लगे, बस एक देश वीटो बोले तो पूरा खेल खत्म। लेकिन अब भारत ने ऐसी चाल चली है जिसने इस वीटो सिस्टम की जड़ें हिला दी हैं। अब भारत के हाथ में आ गई है एक ऐसी शक्ति जिसे पूरी दुनिया कह रही है वीटो का बाप, और उसका नाम है RIC अलायंस, यानी रशिया, इंडिया, चाइना। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यूनाइटेड नेशंस UN बना तो कहा गया अब दुनिया में युद्ध नहीं, न्याय होगा, सभी देशों की आवाज सुनी जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। 5 देशों को दी गई वीटो पावर और उन्होंने बना लिया UN को अपनी जेब में। अमेरिका ने वीटो लगाकर अपने खिलाफ आने वाले हर प्रस्ताव को रोका। चीन ने भारत से जुड़े आतंकवादियों को बचाया। रूस ने यूक्रेन मुद्दे पर अपने फैसले थोपे। यानी UN अब यूनाइटेड नेशंस नहीं, बल्कि यूनाइटेड ऑफ 5 नेशंस बन चुका है। बाकी 190 देशों की आवाज बस औपचारिकता बनकर रह गई। भारत, जिसने UN के गठन में योगदान दिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसे आज तक वीटो पावर नहीं दी गई। भारत बार बार कहता रहा, हमें भी मिलना चाहिए वो सम्मान जो हमें हक से मिलना चाहिए। लेकिन पश्चिमी देश कहते हैं वक्त आएगा तो देंगे, और ये वक्त 75 सालों से नहीं आया। भारत समझ गया अब मांगने से नहीं, चाल चलने से मिलेगा हक। भारत ने उठाया वो कदम जो अब UN की नींव को हिला देगा। भारत ने फिर से RIC को एक्टिव किया। रूस, इंडिया, चीन, एक ऐसा गठबंधन जो अब WTO से आगे की सोच रखता है। अब आप सोच रहे होंगे, चीन जो भारत से अक्सर भिड़ता है, वो कैसे साथ आएगा? यहीं भारत की कूटनीति काम आई। भारत जानता है अगर चीन और रूस को साथ लिया जाए तो पश्चिमी देशों का दबदबा कमजोर पड़ जाएगा। RIC का असली मकसद है एक नया विश्व क्रम बनाना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जहां एक देश नहीं बल्कि कई शक्तियां मिलकर फैसले लें। चलिए तुलना समझते हैं पहलू वीटो पावर UNRIC अलायंस सदस्य 5 देश P, 5-3 देश रूस, भारत, चीन। मकसद अपने हितों की रक्षा, संतुलित विश्व व्यवस्था, ताकत प्रस्ताव रोकना, नई नीतियां बनाना, भूमिका निर्णय रोकने की शक्ति, नया विश्व निर्माण। भारत की स्थिति बाहर केंद्र में, यानी अब वीटो सिर्फ रोकने की ताकत है, लेकिन RIC है बनाने की ताकत। यहीं से शुरू होता है वीटो का बाप युग। RIC सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का भी दिग्गज है। देखिए आंकड़े, रूस ऊर्जा और तेल का राजा, चीन दुनिया की फैक्ट्री, भारत टेक्नोलॉजी और सर्विस पावर, तीनों मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था का 30% नियंत्रित करते हैं। अगर ये तीनों तय कर लें कि अब व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि नई करेंसी में होगा, तो अमेरिका की डॉलर डिप्लोमेसी खत्म। यानी RIC सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं बल्कि आर्थिक हथियार भी है। RIC का एक और मिशन है ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज उठाना। ये वो देश हैं जो दशकों से UN में सिर्फ सुनते आए लेकिन कभी सुने नहीं गए। अब RIC कहता है हर देश की आवाज बराबर होगी, चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया हो या लैटिन अमेरिका। भारत कहता है UN अब पुराना हो चुका है, अब दुनिया को चाहिए नया लोकतांत्रिक मंच जहां कोई वीटो नहीं बल्कि सहमति से फैसला हो। भारत ने कमाल का संतुलन बनाया है। एक तरफ वो अमेरिका और जापान के साथ QUAD में है, तो दूसरी तरफ रूस और चीन के साथ RIC में। यानी भारत दोनों पक्षों में रहकर अपने लिए बनाता है ग्लोबल लीडरशिप का रास्ता। अगर पश्चिम भारत को वीटो नहीं देगा तो भारत RIC को मजबूत करेगा और UN की जगह बना देगा नया संगठन। और अगर पश्चिम डर गया तो भारत को वीटो देनी ही पड़ेगी। यही है भारत की मास्टर स्ट्रोक डिप्लोमेसी। RIC के सक्रिय होते ही अमेरिका और यूरोप में बड़ी बेचैनी देखी जा रही है, क्योंकि अगर RIC + BRICS एक साथ आ गए तो UN की पश्चिमी पकड़ खत्म हो जाएगी। BRICS पहले ही अपना बैंक, मुद्रा और सिस्टम बना चुका है।
RIC उस पर रणनीतिक छत्र बन सकता है, यानी एक ऐसा वैश्विक मंच जहां पश्चिम की नहीं, एशिया की आवाज गूंजेगी। आज भारत सिर्फ वीटो नहीं चाहता, भारत चाहता है भागीदारी। वो कहता है, अगर वीटो सबको नहीं मिल सकती तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। सबके लिए बराबरी का सिस्टम चाहिए। RIC इसी विचार को लेकर आगे बढ़ रहा है। भारत इस गठबंधन में है मीडिएटर और लीडर, जो रूस चीन के बीच पुल बनाता है और पश्चिम से भी संवाद रखता है। यानी भारत बन चुका है ग्लोबल बैलेंसर। अब सवाल उठता है, कौन ज्यादा ताकतवर है, UN का वीटो या भारत का RIC? वीटो रोक सकता है प्रस्ताव, लेकिन RIC बना सकता है नया नियम। वीटो में एक देश बोलता है, RIC में 3 महाशक्तियां एक साथ बोलती हैं। वीटो सिर्फ ताकत दिखाता है, RIC ताकत के साथ सहमति लाता है। तो अब वक्त है स्वीकार करने का। आ गया VETO का बाप, RIC। दोस्तों, आज भारत सिर्फ UN में सीट नहीं मांग रहा, वो दुनिया के नए मंच पर अपना नेतृत्व स्थापित कर रहा है। वीटो पावर अब पुरानी हो चुकी है। आने वाला समय है RIC पावर का, जहां भारत होगा केंद्र में और पूरी दुनिया उसकी दिशा देखेगी। तो आप बताइए दोस्तों, क्या अब वक्त आ गया है कि भारत को मिले वीटो या बने वो वीटो का बाप? नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले। भारत अब सिर्फ बोलता नहीं, खेल पलट देता है। सब्सक्राइब कीजिए